वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। अच्छा, आज जो है हम चिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इनको केयर करनी चाहिए, यानी अगर सेल्फ पर आ गए हैं या बॉक्स में हैं, ठीक है, या अगर हम खुद फीड करवा रहे हैं तो क्या केयर होती है, कौन सी टिप्स होती हैं। इसके अलावा के साथ ही पेयर का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, और जब चिक्स बॉक्स में होते हैं तो क्या डाइट उनको देनी चाहिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगी कि अगर चिक्स बीमार हैं, ठीक है, अगर उनको फ़ीवर हो गया है या किसी तरह का नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह हो रहा है, फ्लू हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब हम चिक्स को फ़ीड करवाते हैं तो उस टाइम समझ में नहीं आता और ये भी पता नहीं होता कि क्या इनको फ्लू हो गया है। तो किस तरीके से पता चल सकता है कि क्या इनको बुखार हो रहा है। ठीक है, आप जो है आराम से इनके पाँवों पे जो है हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं, मालूम हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि पर इतने ज़्यादा नहीं होते, यानी फैदर इतने ज़्यादा अभी इनके ऊपर नहीं आते, तो हमें इजीली मालूम हो जाता है कि चिक्स जो है वो गर्म हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो है क्या चीज़ें इनको देनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नॉर्मली हम फीड बनाते हैं, ठीक है, फीड हमेशा जो है वो गर्म पानी में तैयार की जाती है, यानी गर्म पानी करके उसमें फीड डाली जाती है। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, 10-15 मिनट जो है फिर वो फूलना शुरू हो जाती है। उसके बाद फीड जो है वो तैयार होने का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसको 10 मिनट तक जो है अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ही जब नीम गर्म हो जाता है, नीम गर्म से भी थोड़ा सा ठंडा होगा, ठीक है, यानी कि अगर आप उंगली से टच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है आपको महसूस नहीं होगा कि गर्म है। इस सूरत में जो है इसको फीड करवाई जाती है। अच्छा, इस टाइम पे जो है आपने फीड में ही पैनाडोल सिरप जो है वो इस्तेमाल करवा देना है, यानी 2 से 3 ड्रॉप्स जो है हम फीड में मिक्स कर देंगे। ठीक है, यानी फीड बनाने के बाद उसमें मिक्स कर देंगे और फिर चिक्स को फीड करवाई जाएगी। इस तरीके से आप देंगे तो चिक्स जो है वो जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे, बुखार ख़त्म हो जाएगा, फ्लू ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें कि जैसे कि हम चिक्स को फीड करवाते हैं, उनके क्रॉप में जो है फीड जाके जो है वो सही से हज़म नहीं करते। ठीक है, फिर जैसे हमने सुबह में फ़ीड करवाई, दूसरा टाइम जो है, क्योंकि हम 3 टाइम फ़ीड करवाते हैं, बाज़ लोग 4 टाइम करवाते हैं, मगर हम जो है जो चिक्स आते हैं हम 3 टाइम ही करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमने सुबह में करवाई, फिर शाम में करवाई, फिर रात में करवाई। तो पहले हम ये देखेंगे कि सुबह वाली फ़ीड जो है शाम तक हज़म हो गई है, उसके बाद हम दूसरी फ़ीड कराएंगे। ठीक है, और अगर वो शाम तक या रात तक भी हज़म नहीं होती है, यानी अगर हमने सुबह कराई और हमने रात में जो है देखा तो रात तक भी जो है उसके क्रॉप में फ़ीड है, तो हम उस टाइम पे भी फ़ीड नहीं कराएंगे जब तक कि फ़ीड पूरी हज़म ना हो जाए, यानी ख़त्म ना हो जाए उसके क्रॉप में से। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो देखिए, ये जो है इसमें मेडिसिन दी जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन चल रही हो तो इसमें जो है यानी फीड, इसमें ये मेडिसिन भी जो है हम फीड में ही डालेंगे। जैसे कि हम ग्रे वाटर देते हैं, ठीक है, यानी ग्रे वाटर जो है हर घर में मौजूद होता है, जहाँ बच्चे होते हैं बच्चों को दिया जाता है। तो ये वही ग्रे वाटर जो है जो कि हर मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, उसके भी आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो इसमें फीड में डाल के मिक्स करके और दे देने हैं। ठीक है, उससे ये है कि फीड जो है वो जल्दी हज़म होगी, निज़ाम हज़म सही होगा, और पेट में जो भी प्रॉब्लम्स इनकी हो रही हैं जिसकी वजह से वो सही से हज़म नहीं कर पा रहा, तो वो प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप न्यू फैंसियर हैं और आपको बिल्कुल भी फीड करानी नहीं आ रही है कि सिरेंज से किस तरह करवाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप स्पून से, नॉर्मली चमचे की मदद से भी जैसे बच्चों को सिरेलैक खिलाया जाता है, इस तरीके से भी आप चिक्स को जो है वो फीड करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके जो है वो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं कि सिरेंज जो है वो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि फ़ीड का क्या तरीका है। तो फ़ीड जो है यानी सिरेंज जो है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर डाली जाती है, और बाज़ चिक्स ऐसे होते हैं, यानी न्यू फैंसियर ऐसे हैं जिनको चिक्स को फीड करवानी नहीं आती, और वो सिर्फ थोड़ा सा जो सिरेंज के आगे पाइप लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हम इनको फीड देते हैं, तो वो सिर्फ थोड़ा सा ही मुंह में डालते हैं, और जो है फिर वो एकदम से पीछे से जो है वो सिरेंज पूरी प्रेस कर देते हैं, तो वो फिर वापस जो है बर्ड्स निकलने लगता है। तो इस वजह से भी परेशान होते हैं कि चिक्स जो है वो उल्टी कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, क्या वजह है। तो इसकी वजह ये होती है, देखिए, आगे का जो पाइप होता है, ठीक है, वो पूरा इनके मुंह के अंदर यानी क्रॉप तक जाना चाहिए लेफ़्ट साइड पर, और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम सिरेंज को प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से फीड करवाई जाती है। प्रॉपर तरीका आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो प्रॉपर तरीके से भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से फीड करवाई जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें कि ये कमेंट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि अगर अभी चिक्स नहीं निकाले हैं और बॉक्स में चिक्स मौजूद हैं, ठीक है, इस टाइम पर जो है पेयर को क्या डाइट देनी चाहिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स ही इनको फीड करवाते हैं। ठीक है, मेल फीमेल ही इनको फीड करवा रहे होते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो इनके लिए अच्छी हो, सेहतमंद हो और चिक्स भी हेल्दी हो।
तो देखिए, ये पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये कहती हूँ कि जब चिक्स आ जाएँ तो हम जो है सीड्स की मिकदार थोड़ी कम कर देते हैं। पेयर के सॉफ्ट फूड्स वगैरह पे हम एग फूड पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में जो है हमारी कोशिश होती है कि सीड्स बर्ड्स को ना दें, ज़्यादातर सॉफ्ट फूड्स दें या इसके अलावा दालें दें, गंदम दें। अच्छा, ये चीज़ें भी जो है दालें और गंदम जो है हमें बॉयल करके देनी है, ठीक है। यानी पहले हमें भिगोनी है, जब वो नरम हो जाए उसके बाद हमें थोड़ा सा उसको बॉयल करना है, उसके बाद बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। अच्छा, भीगी हुई दालें जो है हम समर सीज़न में देते हैं, उसका प्रोसेस हम समर सीज़न में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, मगर अभी जैसे कि विंटर सीज़न है तो उसमें जो है हम बॉईल करके देंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं पेयर के लिए, या आप मॉर्निंग में पेयर को प्रोवाइड करें। सीड जो है वो आप दोपहर के टाइम, जैसे आपने 9-10 बजे अगर सॉफ्ट फूड या एग फूड दिया है, फिर आप दोपहर में जो है सीड्स लगाएं, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, इसमें जो है जो भी आप एग फूड या फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं तो उसमें जो है आप जैसे हम चिक्स को फ़ीड देते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम केटी की फ़ीड देते हैं या इसके अलावा दूसरी कोई भी फ़ीड हम देते हैं तो वो हम इसके ऊपर मेडिसन की तरह छिड़क देंगे। जैसे हम ओमनीवेट या कोई भी मल्टीविटामिन्स वगैरह की मेडिसन सॉफ्ट फूड पे डालकर देते हैं, इसी तरीके से जो है हम उसमें मिक्स करके और फ़ीड दे देंगे। इससे क्या होगा कि चिक्स तो हेल्दी होंगे, साथ ही पेयर पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। यानी फ़ीमेल जो है एग्स ले करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, फिर उसके बाद वो चिक्स को भी जाकर फीड करवा रही होती है, तो पेयर में जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है। तो इससे पेयर भी हेल्दी होगा और साथ ही जो है चिक्स भी हेल्दी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लाजमी करें कि सॉफ्ट फूड वगैरह में थोड़ी सी फीड डालकर ज़रूर दें। अच्छा, अगर हम डाइट की बात करें तो एग फूड बेस्ट है। आप एग फूड हफ्ते में 2 दफ़ा प्रोवाइड कर सकते हैं पेयर को, जिनके चिक्स जो है मटकी या बॉक्स में हैं। इसके अलावा फ्रूट्स आप दे सकते हैं। अच्छा, कोई भी मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम हमें नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि जो हम नेचुरल चीज़ें दे रहे हैं इसमें कैल्शियम भी है और मल्टीविटामिन्स भी हैं। तमाम प्रोटीन जो है इस तरीके से नेचुरल चीज़ों से पूरे हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी मेडिसिन आप मल्टीविटामिन्स की, कैल्शियम की या किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन आप दे रहे हैं तो मेडिसिन आप रोक दें, सिवाय इसके कि अगर बर्ड्स को फ्लू है, बुखार हो रहा है तो आप दे सकते हैं, वरना आप कोई भी मेडिसिन जो है इस टाइम पे नहीं देंगे, ठीक है। जब चिक्स बॉक्स में से निकाल लेंगे, मटकी से निकाल लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से यानी 10 से 15 दिन के अंदर फीमेल जो है दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार हो जाती है, हीट पे आने लगती है, ठीक है। उस टाइम पे हम दोबारा से इनको कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स देंगे। अदरवाइज़ जब तक चिक्स बॉक्स में है उस दौरान नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम मल्टीविटामिन्स की ज़्यादा होने की वजह से चिक्स में जो है मोशन हो सकते हैं, ठीक है। इससे मोशन होने की वजह से चिक्स एक्सपायर हो सकते हैं, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो बहरहाल अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल आप रोक दें, किसी भी तरह की मेडिसिन वगैरह कोई भी बर्ड्स को प्रोवाइड ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका फ्रूट्स, एग फूड और सब्जियों पर होना चाहिए, दालों पर, और गंदम आप ज़रूर दें, ठीक है। गंदम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। साथ ही जो है आप लाल लोबिया भी दे सकते हैं, उसको भिगोकर ओवरनाइट के लिए, और सुबह जो है इसको अच्छी से धोकर और बॉईल करके आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। सॉफ्ट फूड जो है अभी आने वाला जो सीज़न है उसमें मैं स्प्राउट बनाना आपको बताऊंगी कि स्प्राउट्स जो है वो किस तरीके से दिए जाते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में दिए जाते हैं। तो उसका तरीका जो है फिर हम इंशाल्लाह 1-2 महीने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे किस तरीके से जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, कुछ बातें थी जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने आज की प्रॉपर वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो को बहुत ज़बरदस्ती मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इससे ये होगा कि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।